नमस्ते दोस्तों, आपको आपकी चैनल रहस्यमय उड़ीसा में स्वागत करते हैं। हमें आशा करते हैं कि भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी के कृपा से आप सभी कौशल पूर्वक होंगे। महाप्रभु श्री श्री जगन्नाथ जी और उनके नित्य पंचसखाओं के चरणों में ये अधम दास का कोटि कोटि प्रणाम। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी अपनी एक ग्रंथ में एक पंक्ति लिखे थे, घोर कलिकाल थय न रहिबो ज्ञानी हेबे बाट बणा मंग मंगुआल बोल न मानिबे ज्ञान कही अकलना। इस पंक्ति में महापुरुष ये कहना चाहते हैं, इसी घोर कलिकाल में ज्ञानी लोग सबसे ज़्यादा भ्रमित हो गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि भगवान तक पहुंचने का सिर्फ एक ही माध्यम है और वो है ज्ञान। वास्तव में ऐसा नहीं। जो सरल स्वभाव के लोग होते हैं, जिनके मन में छल कपट जैसा कोई भाव नहीं, वही लोग सिर्फ भगवान तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनका मन शुद्ध और पवित्र है। भगवान को पाने का माध्यम ज्ञान नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम है। इसी घोर कलिकाल से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, भगवान की दिव्य पवित्र नाम को अपनी मन में सदा सर्वदा स्मरण करते रहो। जिस दिन भगवान का दया होगा आपके ऊपर, वो आपको अपनी तरफ खींच लेंगे। इसी घोर कलिकाल में भगवान को पाने का दो सरल उपाय है। एक है दृढ़ आत्मविश्वास और दूसरा है धैर्य। धैर्य के बल पर आप एक जगह पर टिके रहते हैं। अपने आप पर और भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास रखने से आप अंदर से मजबूत होते जाते हैं। भक्त अपने आप में सरल और एक निश्चल पर्वत की भांति होते हैं। महापुरुष अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि आने वाले समय में कुछ ऐसा होगा कि हर गांव एक लाश का ढेर बन जाएगा। लोग इसे देखकर ही अपना प्राण त्याग कर देंगे। अपने आप को अंदर से मजबूत बनाइए, ताकि कोई भी परिस्थिति हो आप डट कर सामना कर सकते हैं। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी अपने ग्रंथ में लिखते हैं, सुदर्शन चक्र गुटी सेबेले बाहर पिनाकी चक्र जे पुणी ब्रह्म चक्र सार राधा चक्र सेबेले बाहर हुईब ग्राम ग्रामांतरे गुप्त मारुणी लागिब। अब सभी को पता है, भगवान श्री नारायण दुष्टों को विनाश करने के लिए अपने हाथ में हमेशा सुदर्शन चक्र धारण करते हैं। यहाँ महापुरुष 4 चक्र के बारे में कहा है, सुदर्शन चक्र, पिनाकी चक्र, राधा चक्र और एक है ब्रह्म चक्र। आने वाले समय में भगवान श्री नारायण दुष्ट और म्लेच्छ लोगों का संहार करने के लिए इन 4 चक्रों को आदेश देंगे, तुम जाओ और म्लेच्छ और दुष्ट लोगों का विनाश करके आओ। जिस तरह द्वापर युग में कोकुआ भय छा गया था, उसी तरह कलयुग के अंत समय में लोगों के मन में भय का वातावरण फैल जाएगा। भगवान हमें अभी चेतावनी दे रहे हैं कि तुम लोग अभी सुधर जाओ, अभी भी तुम्हारे पास समय है, अपने आप को परिवर्तन करो, नहीं तो आने वाले समय के लिए मैं उत्तरदायी नहीं रहूँगा। तुम लोगों का कर्म फल तुम ही भोगोगे। पृथ्वी हेब कंपमान बासुकी थरिब घोर रड़ी गोटा एक शून्यरु शुभिब नियम करी कहिछि देवी विरजांकु रक्त पी शांत हेबे सही से बेलकु। आप लोग अभी न्यूज़ में देख रहे होंगे कि बहुत सारे जगह में अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन जैसे नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं और इसके प्रभाव से बहुत सारे लोग अपनी धन जीवन गंवा रहे हैं। इसी समय जो कुछ भी चल रहा है, वो वोल्केनिक इरप्शन हो, अर्थक्वेक हो, फ्लड का सिचुएशन हो, या फिर कहीं सी लेवल का राइज हो, या फिर ग्लोबल वार्मिंग हो, ये सब के लिए हम ह्यूमन ही रिस्पॉन्सिबल हैं। हम अभी 20th सेंचुरी में हैं और एक मॉडर्न एंड बेहतर लाइफस्टाइल भी जी रहे हैं, लेकिन हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को संपूर्ण रूप से भूल चुके हैं और वेस्टर्न कल्चर के पीछे भाग रहे हैं, जिसके प्रभाव से हमें बहुत कुछ चीज़ों का सफ़र करना भी पड़ता है। इन फालतू चीज़ों के कारण हम जाने या अनजान में पाप को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसे धरती माता अभी सहन करने के लिए तैयार नहीं। महापुरुष कह रहे हैं, जब ऐसा समय आएगा तब सोच लेना, पृथ्वी एक क्षण भी स्थिर नहीं रहेगा। कहीं वोल्केनिक इरप्शन होगा, कहीं अर्थक्वेक होगा और कहीं आसमान से बहुत बड़ी भयंकर आवाज़ सुनाई देगी। तो दोस्तों, हमें जो कुछ भी कह रहे हैं, ये सब कुछ मालिका शास्त्र में लिखा हुआ है। एक भी चीज़ हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, आप लोग खुद इसे महसूस कर रहे होंगे। जो कुछ भी अभी इसी धरती में चल रहा है और कुछ चीज़ें जो आने वाले समय में होगा। तो दोस्तों, हम आप सभी से प्रार्थना करते हैं कि अपने आप को एक सवाल पूछिए, क्या इन सभी चीज़ों के लिए हम अभी तैयार हैं? क्या इन चीज़ों को हम अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं? क्या हम अपनी माता पिता या भाई बहन को इन सभी चीज़ों से सफ़र होते हुए देख सकते हैं? अष्टदुर्गा, चंडी और चामुंडा अपने आप को अभी तैयार कर रहे हैं। वे तो खून के प्यासी हैं। माता युगमाया यानी माता विरजा भगवान श्री कृष्ण को द्वापर युग से एक वर मांगा था और वही वरदान आज कलियुग में सच होने जा रहा है। इन दुष्टों की लहू पान करके माता की उदर को शांति मिलेगी।
तो दोस्तों इसी वीडियो में बस इतना ही है। अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो आप सभी को जय जगन्नाथ, जय माधव, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।